कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो चांद है वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है और एक दिन वो अर्थ से परमानेंट अलग हो जाएगा। चांद अर्थ से धीरे धीरे दूर जा रहा है, इसको लूनार रिसेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है उसको जानने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सभी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि मून दूर कैसे जा रहा है और कितने टाइम बाद ये पूरी तरीके से दूर हो जाएगा अर्थ से। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसको समझने के लिए कि मून का क्या रिलेशन है अर्थ से, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको हम समुद्रिक बल भी बोल सकते हैं। तो ये वो बल होते हैं जो चीज़ों को एक दूसरे की ओर खींच के रखते हैं। तो यही वजह है कि हम जमीन पर रहते हैं और यही वजह है कि चांद धरती के चारों ओर घूमता है। ये समझ लिया है तो थोड़ा सा टाइड के बारे में भी जान लेते हैं, जिसको हम हिंदी में ज्वार भी कहते हैं। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, टाइड समुद्र के पानी के चढ़ने और गिरने को कहते हैं। ये चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है जो धरती पर खींचकर पानी को ऊपर की ओर उठाती है। इसी वजह से जब आपने देखा होगा रात को समुद्र का जो पानी होता है वो ऊपर की ओर उठता है और वापस नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि वहां पर मून का ग्रेविटेशनल पुल लगता है। इसी वजह से जो समुद्र का पानी है वो ऊपर और नीचे हमें लहरों की फॉर्म में नजर आता है रात को। अब यहाँ पे बात करते हैं अर्थ के घूमने से। क्या उसका यहाँ पे कोई रीजन है, कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? तो देखो, अर्थ सूरज के चारों ओर घूमती है, ये हमें पता है। साथ में अर्थ भी अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। इसी घूमने को हम दिन और रात का रीजन मानते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बास्केटबॉल को हम अपनी उंगली पर घुमाते हैं, वो घूमती रहती है। अर्थ भी वैसी ही है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे घूमती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसके साथ साथ वो अपने जगह पर भी घूमती है, एक बास्केटबॉल की तरह। अर्थ को एक पूरी परिक्रमा या फिर चक्कर करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, जिसको हम एक पूरा दिन मानते हैं। तो चलो, अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि अर्थ किस तरीके से घूमती है और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, और जो चांद का ग्रेविटेशनल पुल है वो किस तरीके से समुद्र के जो पानी है उसको रात को खींचता है और वापस छोड़ता है। पर ये सोचने वाली बात है कि चांद का असर किसी और तरीके से भी होता है या नहीं होता है, जिसकी वजह से चांद खुद अर्थ से दूर जा रहा है। तो देखो, चांद की ग्रेविटी ना सिर्फ टाइड को बनाती है बल्कि अर्थ की एक्सिस स्पीड को भी अफेक्ट करती है। ये ऐसा ही है जैसे चांद धरती को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। धरती की एक्सिस की स्पीड को धीमा करने की कोशिश कर रहा है। इस गति कम होने का इंपॉर्टेंस इस बात को समझने के लिए है कि चांद अर्थ से दूर जा रहा है। अब आपके मन में शायद ये आ सकता है कि अर्थ इतनी बड़ी है और मून इतना छोटा है, तो मून की ग्रेविटी से अर्थ को क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो, ये बात सही है कि मून का साइज अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि चाहे मून का साइज छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसका अपना ग्रेविटेशनल पुल भी होता है जैसे अर्थ का होता है। आपने अगर बचपन में वो रस्सी वाला गेम खेला होगा जिसमें एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाता है, तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि अर्थ और मून के बीच में कुछ इसी तरीके का एक रिलेशन होता है, और ये सब होता है अर्थ की एक्सिस स्पीड और मून की ग्रेविटी के बीच में। जब अर्थ अपनी स्पीड को बनाए रखती है लेकिन मून की ग्रेविटी उस स्पीड को धीमा करके रखती है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। इस खींचा खींची के नतीजे में अर्थ की केंद्र गति या फिर कोर मोशन का एक हिस्सा चांद को ट्रांसफर हो रहा है। ये ऐसा ही है जैसे धरती चांद को अपनी घूमती हुई एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा दे रही है। इस गति का ट्रांसफर चांद को धरती से दूर जाने में हेल्प कर रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर चांद अर्थ से दूर जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसकी वजह है वो अर्थ खुद ही है, ना कि चांद। देखो, अगर ये भी समझना थोड़ा मुश्किल लगा हो तो हम इसको आसानी से कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि अर्थ की जो शेप है वो गोल नहीं है बल्कि हल्की सी दबी हुई, यानी कि हल्की सी चपटी है। तो जब साइज ही गोल नहीं है, तो जब लंबा वाला हिस्सा अर्थ का मून के कांटेक्ट में आता है या फिर क्लोज आता है, तब ग्रेविटेशनल पुल मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही अर्थ रोटेट होती है और उसका दूसरा वाला जो हिस्सा है वो जब मून के पास जाता है या फिर क्लोज जाता है, तो उस टाइम पर ग्रेविटी सबसे कम होती है और इसी वजह से अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल पावर कम कर लेता है। अगर देखो, ये समझना हो कि मून कितने टाइम में पूरी तरीके से जाएगा, ये ड्यूरेशन कितनी है, तो ये कह सकते हैं कि चांद हमारे पास से कहीं नहीं भाग रहा है फिलहाल। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। ये एक साल में लगभग 3.8 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंच की स्पीड से दूर जा रहा है, यानी कि आपके नाखूनों की तरह तेजी से बढ़ रहा है। पर सोचने वाली बात यह है, क्या होगा जब एक टाइम पर ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद चांद दूर चला जाएगा? तो जैसे ही चांद अर्थ से धीरे धीरे दूर चला जाएगा तो अर्थ की घूमने की स्पीड भी कम होती जाएगी, क्योंकि अभी जो स्पीड है वो एक तरीके से अर्थ की ग्रेविटी पर भी डिपेंड करती है। तो जब चांद पूरी तरीके से दूर चला जाएगा तो कह सकते हैं कि अर्थ पर रहने वाले लोगों को नजर आएगा कि यहाँ के जो दिन है वो लंबे होते जाएंगे और जो रातें हैं वो और ज्यादा छोटी हो जाएंगी।